कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन टॉपिक ऑफ ईएमआई। सो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वायर निकाल लेता हूँ सर्कुलर लूप के अंदर। लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी एल है। अगर मैं रेडियस आर मानूं, ठीक है, सो ये जो लेंथ है कितने रेडियस के सर्कल में चली गई है आर। सो ये लेंथ गई है बच्चों सरकमफरेंस में। सो एल आई कैन राइट एल एज 2 पाई आर, लेंथ एज सरकमफरेंस। देन इन द प्लेन नॉर्मल टू बी नॉट, तो एक मुझे बी नॉट लेना होगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ मैं बी नॉट एक ले लेता हूँ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इफ वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर लूप इन टाइम टी नॉट, मैंने इसे कन्वर्ट किया बच्चों स्क्वायर लूप के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया हमने इसे? स्क्वायर लूप के अंदर। कितने समय में? टी नॉट समय में। तो हमें ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करना है। सो अब देखो, ये जो स्क्वायर लूप है इसकी साइड में x ले लेता हूं, ठीक है। सो मुझे ईएमएफ इंड्यूस के लिए फॉर्मूला बताओ। E इक्वल्स टू कितना था? माइनस डी फाई बाई डी टी और माइनस फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ फाई अपॉन टाइम। टाइम कितना है बच्चों? टी नॉट। अब यहाँ पे हमें बताओ क्या चेंज हो रहा। कल हमने आपको पॉसिबिलिटीज बताई थी ना, 4 पॉसिबिलिटीज थी। एक तो फील्ड कैन चेंज, देन एरिया कैन चेंज, थीटा कैन चेंज और कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ दिस कैन चेंज। तो ये हमने कंसेप्ट बताया था। तो आज इसमें से कौन सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए? कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? तो चेंज हो रहा है बच्चों एरिया, क्योंकि सर्कल का एरिया अलग रहता है एंड स्क्वायर का एरिया अलग रहता है। तो एरिया इज चेंजिंग, दैट्स वाई हमें एरिया ढूंढना होगा। सो इफ सपोज मैं यहाँ पे पहले ए देख लूँ, ए ऑफ सर्कुलर लूप, तो ए ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। बट क्या आपको आर की वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रही है? आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? एल बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। मीन्स ये होगा पाई एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, एक एक कैंसल, मीन्स एल स्क्वायर बाय 4 पाई। यही बच्चों सर्कल का एरिया ये आया फर्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको ये स्क्वायर लूप का एरिया निकाल के देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर लूप कितना होता है बच्चों? साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बट अभी एक्स पता है कि हमें नहीं, तो ये जो लेंथ है एल, ये कहाँ पे चली गई? इसके पेरीमीटर के अंदर। तो पेरीमीटर कितना होगा बच्चों इसका? ठीक है, ये होगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x। सो आई कैन राइट 4x इक्वल्स टू एल। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल बाय 4। तो इस x को हम यहाँ पे पुट करके एरिया ढूंढ लेंगे। सो देखो, एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल बाय 4 होल स्क्वायर। ये होगा एल बाय 16, एल स्क्वायर बाय 16। अब हमें बताओ क्या होगा? E विल बी इक्वल टू माइनस फाई टू माइनस फाई वन बाई टी नॉट, और फाई वन माइनस फाई टू बाई टी नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो फाई वन के लिए फॉर्मूला बताओ। बी ए कॉस थीटा, कॉस 90, ठीक है, सॉरी एंगल कितना होगा? फील्ड इनवर्ड, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड, cos 0 1। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B1A1 माइनस B2A2 अपॉन टी नॉट, ठीक है। माइनस को हमने मैग्नीट्यूड वाइज कॉम्पनसेट कर लिया, फाई वन माइनस फाई टू लिख लिया इसे। सो फील्ड तो सेम है, बी नॉट अपॉन टी नॉट भी सेम। A1 माइनस A2 कर लेते हैं, मीन सर्कल का एरिया माइनस दिस स्क्वायर का एरिया। सो ये होगा बच्चों एल स्क्वायर बाय 4 पाई, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर बाय 16। क्या इसमें से एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकलता है? सो आई कैन राइट इट एज बी नॉट बाय टी नॉट एल स्क्वायर बाय 4 1 बाय पाई माइनस 1 बाय 4। ये आया बच्चों आंसर, ये है सही आंसर, ठीक है। और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बी नॉट एल स्क्वायर 4 माइनस पाई अपॉन टी नॉट इंटू 16 पाई, ऐसा भी आ सकता है आंसर। तो बोथ ऑफ दिस आंसर्स आर करेक्ट। ऐसा आना चाहिए था बच्चों आपका आंसर। जिसने ये दिया है सही है, खुशी ने दिया था आंसर ऐसे ही कुछ। पॉज करके लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें,
इसके पहले मैं थोड़ी आपको मैथमेटिकल टिप्स देता हूँ। ये आपको मैथ्स थोड़ा बेसिक अगर पता है, थोड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है, डेफिनेट इंटीग्रल के ये फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस आसान होंगे। एंड आगे जो एसी यूनिट है अल्टरनेटिंग करंट, दैट विल बी आल्सो इजी फॉर यू अगर आपको ये पता है तो कुछ मैं टर्म्स लिख के दे रहा हूँ, आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 0 इफ आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम 0 टू टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो ये एक बच्चों आपको पता चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ओमेगा टी डी टी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी आपको एक सेकंड पता होना चाहिए। याद रहेंगे ये कुछ, और मैं बताता हूँ और भी याद रखने हैं आपको। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू 0 अगर 0 से t कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट होता है। लगे तो जिनका मैथ्स है उनको ये होता भी है, प्रूफ भी करना होता है, बट अभी हमें जो लग रहा है वो हम क्विकली यूज़ करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में ये प्रूफ भी करके दिया था, याद होगा बच्चों को तो। एंड एक और ये भी हमने प्रूफ करवाया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी, इसकी वैल्यू t0/2 आती है। सिमिलरली यही वैल्यू होती है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की। तो सभी बच्चों ने ये जो फॉर्मूलेज है ये सारे बच्चों ने लिख लेना। ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे ही लिख के रखना फिजिक्स की किताब के। ये आपको ऑसिलेशंस में भी काम में आएंगे बच्चों, एसी में भी काम में आएंगे, कभी एक आधी बार वेव्स में भी काम में आ सकते हैं, बहुत जगह पे काम में आते हैं। फिजिक्स में काम में ही आते हैं, जैसे कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज टंग ऑफ फिजिक्स, दैट्स व्हाई आपको ये कुछ पता ही होने चाहिए फॉर्मूले। अब इनका यूज कहीं ना कहीं पे होगा ही। चलो फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया ए इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज साइनोसाइडली विद टाइम एज बी इक्वल टू b0 साइन ओमेगा टी। मीन्स बी मीन्स फील्ड एरिया एंगल, इसमें से क्या चेंज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे फील्ड इज चेंजिंग। ठीक है, नॉर्मल टू कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ फील्ड, थीटा की वैल्यू भी आपको साथ में दी है विच इज कांस्टेंट एंड दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस आपको पूछा है, ईएमएफ इंड्यूस एट टाइम t इक्वल टू t/6 आपको पूछा है। चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t ये है। रेजिस्टेंस दिया है तो हमें थर्मल एनर्जी पूछी है। तो पॉज करके बच्चों अगर ये आपको पता है तो निकाल के देखिए क्वेश्चन को, आंसर्स को। चलो सॉल्व करके देते हैं हम। देखो क्या दिया है हमें, पहले मैं फील्ड लिख लेता हूँ। B इक्वल्स टू कितना है बच्चों, B0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया पहला। ठीक, नॉर्मल टू कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, एरिया कितना दिया है बच्चों, A। सो मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फ्लक्स एज BA कॉस थीटा, B की जगह B0 साइन ओमेगा टी, A की जगह A ही, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज B0 A कॉस 60 1/2 इंटू साइन ओमेगा टी। ये इसे ऐसे लिख लेता हूँ मैं ब्रैकेट में, कंफ्यूजन ना हो उस वजह से। ये तो बच्चों फ्लक्स का इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट जो पूछा है हमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, तो ये जो फ्लक्स है ईएमएफ के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि E इक्वल्स टू -dφ/dt एंड उसी से ही मैं ईएमएफ निकाल सकता हूँ। कैसे देखो, E इक्वल्स टू होगा बच्चों -dφ/dt। ठीक है, d/dt ऑफ माइनस में B0 A/2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो B0 A/2 कॉमन आएगा बच्चों, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, चेन रूल से, तो ये होगा। सो
आंसर आया है बच्चों E इक्वल्स टू माइनस बी नॉट ए ओमेगा बाय 2 कॉस ओमेगा टी। अब मुझे देखो फ्लक्स, पहले क्या किया हमने, फ्लक्स निकाला, फ्लक्स से ईएमएफ का इक्वेशन निकाला। अब ईएमएफ का इक्वेशन निकालने के बाद मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस हैज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। तो कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 है। अगर मैं कॉस की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ई मैक्स की वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ मैं, बी नॉट ए ओमेगा बाय 2, ये होगा बच्चों। ठीक है, सही है। देखो फर्स्ट कैसे निकाला, तो हमने फर्स्ट को ऐसे निकाला, बी नॉट ए ओमेगा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा है ईएमएफ इंड्यूस एट टी इक्वल्स टू टी बाई 6। तो एक काम करता हूँ मैं, इस ईएमएफ को अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है तो हम मैग्नीट्यूड वाइज ही आंसर फाइंड कर रहे हैं तो प्लस भी लिख सकते हैं। साइन, कल तो मैंने साइन के लिए सभी इक्वेशंस आपको बताए हैं। देखो अब क्या होगा, t की वैल्यू t बाय 6 पुट करनी होगी, सो E विल बी इक्वल टू बी नॉट ए ओमेगा बाई 2 कॉस, ओमेगा की जगह फॉर्मूला बताओ, ओमेगा 2 पाई बाई टी। ओमेगा कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी होती है, तो ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करती, टी की जगह टाइम पीरियड कैपिटल T बाय 6, टी गेट कैंसल्ड, 2 3 था, मीन्स ये आया बच्चों बी नॉट ए ओमेगा बाय 2 कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस कितना होगा ये 60 डिग्री, कॉस 60 वापस कितना होता है हाफ, मीन्स ये आंसर आएगा बच्चों बी नॉट ए ओमेगा बाय 4। ई की वैल्यू कब आएगी, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए, एट टी इक्वल्स टू टी बाय 6। ये हो गया। तो 2 क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व करके दिए, पॉज करके इन्हें लिख लो। मैं थर्ड एंड फोर्थ लगाता हूँ जिसमें ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमें निकालना है, इट इज चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t। कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, अब चार्ज के लिए हमें करंट पता चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो t समय में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो dq विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन i dt। सो हमें i पता होना चाहिए। i कैसा निकाल सकते हैं बच्चों, v इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल्स टू वी बाय आर और E बाय आर। V कितना है, E जितना है ना EMF और वोल्टेज, सो I कैन बी रिटर्न एज E बाय आर। I के लिए अब देखो E की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाल के दी थी, कितनी आई थी बताओ, ये बी नॉट ए ओमेगा, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ मैं, कॉस ओमेगा टी बाई 2 अपॉन आर, ये होगा। सो अब इसे ही क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी नॉट ए ओमेगा बाय ट्वाइस आर, ठीक है, इनटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ये तो आया आई, dq कितना होगा बच्चों, dq विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन i मीन्स बी नॉट ए ओमेगा बाय ट्वाइस आर कॉस ओमेगा टी dt। ठीक है, इंटीग्रेशन किया हमने i डॉट dt, ये i की वैल्यू यहाँ पे डाल दी एंड इंटीग्रेट कर लिया dq को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। अब मुझे बताओ इसमें से बी नॉट ए ओमेगा बाय ट्वाइस आर क्या कॉमन निकलेगा बाहर, सो आई कैन राइट इट एज बी नॉट ए ओमेगा बाय ट्वाइस आर। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ, 0 से टी 0। सो आंसर आया बच्चों, चार्ज जो आया ये, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू होगा ये, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू। सो Q विल बी इक्वल टू 0। चार्ज फ्लोन कितना है बच्चों, 0। ठीक है, तो थर्ड भी निकाल लिया। फोर्थ देखो अटेम्प्ट करके,
लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज आर, फाइंड थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन दिस पीरियड। तो देखो हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी और वी स्क्वायर बाय आर डी टी, ये होता है ना, ये होती है हीट एनर्जी H वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी, एंड पावर कितनी होती है वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है। तो ये ऐसे अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। अब V मीन्स वोल्टेज, E के लिए तो फॉर्मूला मैंने अभी निकाल के दिया था आपको, कितना था बच्चों बताओ, ये बी नॉट ए ओमेगा बाय 2 कॉस ओमेगा टी, ये आया था ना अभी। E कैसे आया था, EMF बाय डिफरेंशिएटिंग फ्लक्स। तो अगर मैं यहाँ पे E मीन्स वोल्टेज की वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू E अगर मैं पुट कर दूँ, सो आंसर आएगा बच्चों 1 बाय आर बी नॉट ए ओमेगा बाय 2 कॉस ओमेगा टी डॉट डी टी, ठीक है, इसका स्क्वायर। सो ये आएगा 1 बाय आर बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये आएगा एच डी एच। एंड अगर इंटीग्रेट करना है तो ऐसे इंटीग्रेट करना होगा, हमें टोटल एच निकालना है तो एच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एच, ये होगा हीट एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी इन दिस पीरियड, ये t इक्वल टू पीरियड, t इक्वल टू टी पीरियड में निकालनी है। सो h कैन राइट रिटर्न एज बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 आर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक 0 टू टी। अब हमें बताओ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, ये मैंने शॉर्टकट लिख के दिए है ना पहले मैथ्स के कुछ, कि आपको ये याद रखने करके। सो क्या मैं उतना लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ मैं, टी नॉट बाई 2। सो इसे ही बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी नॉट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 आर, इसे लिख सकते हैं हम टी बाय 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आ गई बच्चों हीट। किसी किताब में ऐसा भी हो सकता है, अब डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन आप इसे चेंज भी कर सकते हो, मीन्स टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा और पाई बाय ये 2 गेट कैंसिल, पाई बाय ओमेगा भी आएगा टी बाय 2 की जगह। सो किसी किताब में अगर समझो ऑप्शंस में आपको ये मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाय ओमेगा अगर मैं लिख दूँ, एक ओमेगा कैंसल, बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा बाय 4r इंटू पाई, ये भी आंसर रह सकता है। तो ऐसे करने थे बच्चों सॉल्व। तो बहुत ही एक खास क्वेश्चन है, इससे सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। मैक्सिमम ईएमएफ का भी, ईएमएफ इंड्यूस एट सम टाइम, ये भी होता है। चार्ज भी हमने निकाल के बताया, इसके लिए मैथमेटिकल टिप्स भी दी थोड़ी आपको, एंड हीट भी निकाल के दी हमने, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो पॉज करके लिख लो इसे, और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। चलो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। करंट आई नॉट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, इस वायर से आई नॉट फ्लो हो रहा है नियर रेक्टेंगुलर लूप एज शोन इन सर्किट, ठीक है, शोन इन फिगर। करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू 0, मीन्स पहले करंट था आई नॉट, बाद में कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है, इन टाइम टी नॉट। तो टाइम कितना लगा है, टाइम टी नॉट लगा है। ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट निकालना है। अब ईएमएफ के लिए फॉर्मूला बताओ हमें। ईएमएफ इज कितना होता है, ये E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, एंड हमें इंड्यूस करंट भी निकालना है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, देखो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल्स टू V बाय आर, ऐसे निकालते हैं। तो इन दो मेथड से बच्चों मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है। सो अब पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, एंड फ्लक्स से पहले ये सारे बातें निकालनी होगी। अगर मैं फ्लक्स चेक करूं तो B जो है बच्चों, B इज नॉट चेंजिंग, B इज नॉट कांस्टेंट। अगर मैं दूर दूर जाता हूँ इस करंट कैरिंग लूप के साथ, अगर मैं x इतने डिस्टेंस पे गया तो B चेंज होता ना। B के लिए फॉर्मूला याद है आपको, B के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय एक्स, ये बताया था ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो इसमें दोनों कंसेप्ट यूज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज होता है एंड ईएमआई का भी यूज होता है। सो मैं फ्लक्स के लिए एक लिखता हूँ, फ्लक्स विल बी इक्वल टू
अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं फ्लक्स इतने एरिया का, क्योंकि सिंस फील्ड इज चेंजिंग तो मुझे एक काम करना होगा, एक एलिमेंटल एरिया लेना होगा कुछ dx लेंथ का एंड इसे इंटीग्रेट करना होगा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स कहाँ से कहाँ तक, d से लेके 2d तक इंटीग्रेट करना होगा हमें, ठीक है। सो आई कैन राइट फ्लक्स एज, एंड फ्लक्स जो होगा ये भी स्मॉल फ्लक्स होगा जो ब्लू एरिया में है उसमें ही, फ्लक्स विल बी इक्वल टू b इंटू ए। सो b की वैल्यू db, ठीक है, ये इंटू एरिया स्मॉल एरिया da, ठीक है। सो ये db और b आई कैन राइट इट एज b, सो b कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई x, ये बच्चों जो मैग्नेटिक से आता है। एंड एरिया बता सकते हो मुझे, ये शेडेड रीजन का एरिया होगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी इसकी d, ठीक है, d, और a भी देख सकते हैं क्वेश्चन में a दिया है, मैं a ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस लेंथ इज a, सो ये होगा बच्चों da विल बी इक्वल टू a डॉट dx, ये आई d फाई की वैल्यू। सो अब फाई जो होगा इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, फाई नेट जो होगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ए बाई एक्स dx, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इंटीग्रेट करना होगा मुझे 2d तक, d से लेके 2d तक। अगर मैं अब इसे इंटीग्रेट करूँ तो देखो क्या निकलेगा, ये आएगा बच्चों कुछ ऐसे, फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x log टू द बेस e, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आता है बच्चों ln x। सो अगर मैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करूँ d टू 2d, तो ये होगा कुछ म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए ln, ठीक है, अपर लिमिट 2d माइनस ln d, ऐसे होगा बच्चों log a माइनस log b, ठीक है, क्योंकि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया ऐसा आया, log a माइनस log b के लिए फॉर्मूला याद करो, log a बाई b म्यू 0 बाई 2 पाई आई बाई ए log 2d बाई d, ये dd गेट कैंसल्ड फाई के लिए, तो फाई विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 पाई आई बाई ए ln 2। सो बच्चों पहले तो मैंने फ्लक्स निकाल के दिया आपको, इतना समझ में आ रहा है क्या, देखो फ्लक्स कितना आया, तो ठीक है। आ जाएगा इतना। अब हमें E निकालना है, चेंज इन फ्लक्स, तो EMF इंड्यूस जो होगा E विल बी इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t माइनस में, ठीक है। अब फाई 2 एंड फाई 1 कैसे निकालेंगे, देखो फाई 1 जो है फ्लक्स 1 कब है, ये t इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0, ठीक है, फाई 1 के लिए t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू 0, सो फाई 1 की वैल्यू 0 है बच्चों, ठीक, सॉरी I इक्वल टू आई नॉट एट t इक्वल्स टू 0, I की वैल्यू कितनी है बच्चों I नॉट के जितनी। फाई 1 कैन बी रिटर्न एज I नॉट पुट करो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई I नॉट बाई ए ln 2, ये ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फ्लक्स 2 चेक करूँ तो एट t इक्वल्स टू समथिंग t नॉट समय में हुआ ना ऐसे, इन टाइम t नॉट, करंट तो 0 हो गया, मीन्स फाई 2 की वैल्यू फ्लक्स 0। अब करंट 0 तो फील्ड थोड़ी ना होगी कुछ, सिंपल बात बताता हूं मैं, देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक वायर दी है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, साइड में एक लूप दिया है, हमें लूप में कितना EMF इंड्यूस हुआ ये पूछा है, बट दिया क्या है आपको, करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एंड करंट डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक हुआ, I नॉट से लेके 0 तक। तो हमने एक काम किया, पहले फ्लक्स निकाला इंटीग्रेट करके, सिंस फील्ड अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है तो, एंड ये सब कुछ अटेम्प्ट किया। सो फ्लक्स निकालने के बाद फाई 1 देखा, फाई 2 देखा, अब चेंज इन फ्लक्स फाई 2 माइनस फाई 1, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा कुछ म्यू नॉट I नॉट बाई 2 पाई ए ln 2 बाई t नॉट, ये आ गया बच्चों इंड्यूस EMF। तो ऐसे निकालना था, पॉज करके लिख लो इसे। क्वेश्चन को करते सॉल्व। फ्लक्स थ्रू रेजिस्टेंस आर वेरीज एट फाई इक्वल्स टू ए स्मॉल टी टाउ माइनस टी ड्यूरिंग इंटरवल टाउ, हीट जनरेटेड इन लूप ड्यूरिंग दिस टाइम। सो हीट के लिए फॉर्मूला बताओ, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और DH को लिखता हूँ तो आई स्क्वायर आर डी टी, और वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी, ऐसे होता है बच्चों हीट के लिए फॉर्मूला, ठीक है।
सो अब ये V और E अगर मुझे निकालना है तो मुझे d∅dt निकालना होगा। सो पहले मैं एक काम करता हूँ, EMF निकाल लेता हूँ बाय d∅dt, माइनस ऑफ d∅dt, माइनस ऑफ d/dt ऑफ फाई की जगह AT टाउ माइनस टी, तो ये मैं मल्टीप्लाई करके AT टाउ माइनस AT स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ इसे। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ बच्चों तो बताओ क्या होगा, माइनस AT टाउ का डिफ्रेंशिएशन A टाउ, ठीक है। जैसे 5t का 5 होता है, 8t का 8 होता है, वैसे 80 इंटू A टाउ इंटू टी का A टाउ, माइनस टी स्क्वायर का 2t, ठीक है। सो ये माइनस अंदर डालने के बाद ट्वाइस AT माइनस A टाउ, ये आ गया बच्चों EMF। अब ये यहाँ पे पुट कर देते, देखो क्या होगा, H विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन DH विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस ट्वाइस AT माइनस A टाउ का होल स्क्वायर डॉट dt अपॉन R, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टाउ, इंटरवल टाइम टाउ दिया है ना, तो 0 टू टाउ इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो अब क्या होगा, 1/r कॉमन, इंटीग्रेशन इलॉबरेट करते हैं, 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 टू द 4a स्क्वायर t टाउ, ठीक है। a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये होगा dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टाउ, 1/r, ठीक है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 एंड 4a स्क्वायर तो जैसे कि वैसा ही ये होगा, माइनस 4a स्क्वायर टाउ, t का इंटीग्रेशन बच्चों t²/2 ये हो, प्लस a स्क्वायर टाउ स्क्वायर 5 dt का इंटीग्रेशन बताओ, 5t ऐसे होता है, a स्क्वायर टाउ स्क्वायर का इंटीग्रेशन t ये होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टाउ। तो बच्चों देखो ये कुछ ऐसे होगा, 1/r 4a स्क्वायर टाउ क्यूब बाई 3, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, माइनस 4a स्क्वायर टाउ क्यूब बाई 2, ये टाउ स्क्वायर इंटू टाउ, टाउ क्यूब, प्लस a स्क्वायर टाउ क्यूब। तो मैं इसमें से ऐसा लिख सकता हूँ, 1/r a स्क्वायर टाउ क्यूब 4/3 माइनस 4/2 प्लस 1। करो बच्चों कैलकुलेशंस, क्या ये ऐसे आएगा, a स्क्वायर टाउ क्यूब बाय r, ये 6 टू द 8 12 6, a स्क्वायर टाउ क्यूब बाय 3, ऐसे कुछ आ रहा है बच्चों, ये आना चाहिए था आंसर। तो पॉज करके लिख लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं सॉल्व करके। करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दिया है हमें एक लार्ज लूप, ठीक है, एंड लार्ज लूप में से करंट कितना फ्लो रहा है बच्चों, I, ठीक है। एक स्मॉल लूप है हुज रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन लार्जर, ठीक है, एक छोटा सा लूप दिया है। अब इस लूप को हम करते हैं रोटेट कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। हमें पूछा है कि फाइंड करंट इन स्मॉल लूप। अब देखो क्योंकि हम कर रहे हैं रोटेट, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा बच्चों बताओ, रोटेट करने की वजह से चेंज होगा कुछ, देखो हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, तो रोटेट करने की वजह से चेंज होगा थीटा, एंड अगर थीटा चेंज होता है, ठीक है, अगर थीटा चेंज होता है तो थीटा चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ना। देखो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बताओ, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला BA cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी, तो अगर ये चेंज हो रहा है बच्चों तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखो ये B निकालना होगा, हमें B निकालना होगा। करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड एट सेंटर, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया भी था, इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है, देखो। तो फील्ड एट सेंटर B ड्यू टू लार्जर एट सेंटर विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू μ0/2 I by R। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों फील्ड एट सेंटर के लिए, ठीक है। एंड आर्क है तो फिर मैंने μ0/4 पाई I by R इंटू थीटा, ये भी आपको बताया था, प्रूफ करवाया था। अब देखो ये B मैं यहाँ पे रख के पहले फ्लक्स निकाल लेता हूँ, फ्लक्स विल बी इक्वल टू BA cos थीटा इंटू ओमेगा टी।
बी की जगह म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर, एंड ये फ्लक्स किस में से है बच्चों, स्मॉलर में से, फ्लक्स इज थ्रू स्मॉलर। तो बी जो स्मॉलर की जगह प्रोड्यूस की गई है, जो कि प्रोड्यूस की है किसने, लार्जर लूप ने, तो बी इट इज ड्यू टू लार्जर लूप, ये लार्जर लूप की वजह से, कहाँ पे, एट सेंटर, सेंटर और स्मॉलर लूप। तो बी कितना, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर। एरिया, एरिया कौन सा लेना होगा बच्चों, स्मॉलर लूप का एरिया, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर के थ्रू फ्लक्स पूछा है ना, सो मुझे एरिया लिखते वक्त पाई आर स्क्वायर लिखना होगा बच्चों, ठीक है, इनटू कॉस ओमेगा टी। ये आया फ्लक्स। अब फ्लक्स निकालने के बाद करंट निकालना है हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी का फंक्शन। तो पहले फ्लक्स से ईएमएफ निकाल लेते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मीन्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह म्यू नॉट बाई 2 आर पाई आर स्क्वायर आई कॉस ओमेगा टी। सो ये होगा बच्चों म्यू नॉट बाई 2 आर पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ठीक है, ये होगा बच्चों। माइनस माइनस गेट प्लस, ठीक है। सो म्यू नॉट बाई ट्वाइस आर पाई आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, एक आई भी था, करंट आई, इंटू आई साइन ओमेगा टी, ये आया बच्चों ईएमएफ। अब करंट इन स्मॉलर लूप जो इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस इक्वल्स टू ई बाय आर, सो ये होगा बच्चों। एंड हाँ, ये जो कैपिटल आर है इट इज, ठीक है, कैपिटल आर इट इज रेडियस, एंड दिस आर नॉट इज रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे आर नॉट लिखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर 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 स्क्वायर करोगे आप, नहीं, ठीक है। ये होगा बच्चों म्यू नॉट बाई 2 आर आर नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा आई साइन ओमेगा टी, ये आया बच्चों इंड्यूस करंट। ऐसे करना था, ठीक है, पॉज करके लिख लो। और टॉर्क भी निकालना है, टॉर्क भी निकाल के देता हूं मैं फिर। चलो टॉर्क भी निकाल लेते हैं बच्चों। टॉर्क के लिए फॉर्मूला बताओ, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, याद है आपको, टॉर्क लिख के दिया था मैंने, मीन्स ये होगा बच्चों एम बी साइन थीटा, ये होगा टॉर्क, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है स्मॉलर लूप का कितना होगा, ये आई इंटू ए, ठीक है, आई ए बी साइन थीटा, रखो बरा ये सारी वैल्यूज, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख लेना, एंड देखो आंसर निकाल के, हो सकता है बच्चों आपसे। चलो निकाल देते हैं। देखो अब आई पुट कर देता हूं मैं यहां से, ये होगा कुछ ऐसे, म्यू नॉट बाय 2 आर आर नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा आई साइन ओमेगा टी। फील्ड के लिए फॉर्मूला, पहले एरिया, और एरिया पाई आर स्क्वायर। फील्ड के लिए फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक दो, कितना होगा ये म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी, ये होगा बच्चों। अब इसे लिख लो आप और इलाबरेट करके, मीन्स ये बहुत ही लेंदी सा एक दिखने को मिलेगा आपको कुछ। चलो सबको समा कुछ लिख लेते हैं। म्यू नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 ओमेगा आई स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये सबको इकट्ठा कर रहा हूं मैं, आप भी कर सकते हो। ये 4 आर स्क्वायर आर नॉट, ये आया बच्चों टॉर्क। तो ये ऐसे निकालना था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आज जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो टॉर्क, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, सारे कंसेप्ट धीरे धीरे बच्चों आ रहे हैं इसमें। तो पॉज कीजिए इसे एंड लिख लीजिए अच्छे से।